अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रेंज स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ कि रेंज स्ट्रेटेजी आप लोग मार्केट के अंदर देख किस तरीके से सकते हो और फिर उसको ट्रेड किस तरीके से कर सकते हो। इसके साथ साथ ज़्यादातर भाइयों को रिवर्सल देखने में मसला आता है, तो आप लोगों को मैं रिवर्सल भी समझा देता हूँ कि आप लोग रिवर्सल किस तरीके से देख सकते हो और फिर कन्फर्म कब कर सकते हो कभी मार्केट मिड रेंज और रेंज हाई तक जा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे हाई एक्यूरेसी वाला सबसे ज़बरदस्त और बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, रेंज फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले अगर मैं देख लेता हूँ तो देखो ये हमारे पास क्लियर रेंज लो पड़ा है, सही है, आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्लियर रेंज लो पड़ा है। उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो ये हमारे पास क्लियर रेंज हाई पड़ा है। तो ऑलरेडी मुझे आइडिया हो गया कि मार्केट में रेंज लो किधर ही पड़ा है और रेंज हाई किधर ही पड़ा है। इसके साथ साथ अगर मैं देख लेता हूँ तो इन दोनों की जो सेंटर आ रही तो ये हमारे पास इसकी मिड रेंज आ रही। तो इस तरीके से मैंने रेंज हाई और रेंज लो को निकाल लिया। निकालने के बाद अभी मैं टाइम फ्रेम अलाइन करूंगा, सही है। अगर किसी को टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं आता तो आप लोग इसी चैनल पे आ सकते हो, ट्रेड विद बिलाल। और इसके साथ साथ ये 2 वीक पहले मैंने वीडियो बनाई है, सही है, जिसके अंदर आप लोग टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आपको बराबर तरीके से समझाया है, तो आप लोग इसी वीडियो को देख सकते हो। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आपको समझ ही आ जाएगा, सही है। तो इधर मैं देख रहा हूँ डेली स्ट्रक्चर, तो डेली स्ट्रक्चर के साथ मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूंगा और कौन सा अलाइन करूंगा, H4 में यूज करूंगा, सही है। तो अभी डेली के ऊपर मैंने स्ट्रेटजी ड्रा किया, ड्रा करने के साथ साथ अभी मैं H4 के ऊपर शिफ्ट हुआ। अभी H4 के ऊपर मैं रिवर्सल देखूंगा और जब मुझे रिवर्सल मिल जाएगा उसके बाद मुझे आइडिया होगा कि अभी मार्केट मिड रेंज और रेंज हाई तक जा सकता है। उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी और अहम चीज़, आप लोग इस एमटी डाइवर्जेंस भी देख लिया करो। तो मार्केट को रन कर देते हैं और देखते हैं कब हमें बाई की ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं देख लेता हूँ तो मार्केट ने क्या कर लिया, मार्केट आया और आने के साथ साथ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने अभी तक कोई रिवर्सल नहीं दिया। रिवर्सल मेरे पास बीपीआर के हिसाब से भी आ सकता है, आईएपीजी के हिसाब से भी आ सकता है, ब्रेकर के हिसाब से भी आ सकता है, चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी, चेंज ऑफ करेक्टर के हिसाब से भी आ सकते हैं। तो इधर ही अगर आप देख लेते तो मार्केट ने अभी तक किसी भी चीज़ के हिसाब से रिवर्सल नहीं दिया। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इंतज़ार करते हैं और आइडिया लेते हैं कि मार्केट हमें कब रिवर्सल देता है, सही है। तो इसके साथ साथ मैं मार्केट को थोड़ा सा और रन कर देता हूँ और रन करने के बाद देखते हो कि मार्केट कब रिवर्सल देता है और कब मुझे कन्फर्म होता है कि अब ये एग्जैक्टली मार्केट मिड रेंज और रेंज हाई तक पंप ले सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं देख लेता हूँ तो अभी मार्केट आया और आने के साथ साथ मार्केट ने अगेन इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप किया और लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ मार्केट पंप ले रही। उसके साथ साथ अगर मैं देख लेता हूँ तो मेरे पास बन रही इसएमटी डाइवर्जेंस भी, सही है, ये आपको नज़र आ रहा है, हमारे पास इसएमटी डाइवर्जेंस भी बन रही इसी लो से इसी लो तक। तो इधर ही से भी मुझे आइडिया हो गया कि मार्केट में इसएमटी डाइवर्जेंस भी बन रही, मार्केट ने लिक्विडिटी भी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ ये हमारे पास रेंज लो था, ये हमारे पास रेंज हाई था। तो अभी अगर मार्केट आ जाए और इसके ऊपर या वेग लगा ले या इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे तो ये हमारे पास हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिप। तो देखते हैं कि मार्केट हमें कब रिवर्सल देता है। उसी के साथ साथ अगेन अगर आप देख लेते हो तो मार्केट ने ज़बरदस्त पंप लिया और पंप लेने के साथ साथ मार्केट ने उसके ऊपर वेग लगा लिया। तो ये हमारे पास हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिप। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के साथ साथ इधर ही अगर आप देख लेते हो तो आपके पास क्या ही बन रही है, पीजी बन रही। तो जैसे ये पीजी बन गया, बनने के साथ साथ इधर ही से मुझे आइडिया हो गया कि अभी मार्केट एग्जैक्टली पंप ले सकते हैं, मिड रेंज और रेंज हाई तक जा सकते हैं। तो जाने के साथ साथ अभी मैं क्या ही कर लूँगा, इसी पीजी से बाई की पोजीशन लगा लूँगा, इसके नीचे अपनी स्टॉप लॉस लगा लूँगा और इसके साथ साथ जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा मिड रेंज रहेगा और इसके साथ साथ सेकंड टारगेट मेरा ये रेंज हाई रहेगा। तो इसी तरीके से आप लोग रेंज स्ट्रेटजी को देख सकते हो और इसी तरीके से आप लोग रेंज स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो। और फिर आपको नज़र आ रही है ज़बरदस्त तरीके से मार्केट न्यू सी बीजी को पिल के और पिल करने के बाद फिर आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से पंप ले रही और ऊपर की साइड पे जा रही। तो इसी तरीके से जब आप स्ट्रेटजी देख लेते हो फिर उसके साथ साथ टाइम फ्रेम को अलाइन कर देते हो और अलाइन करने के साथ साथ जब आप उधर से बराबर रिवर्सल देख लेते हो तो फिर मार्केट आपको ज़बरदस्त बेहतरीन रिजल्ट देते हैं और इसी तरीके से पंप लेते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ ना, तो इधर ही आपको नज़र आ रही अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 से मैंने बाई की पोजीशन ली आई, इसके अंदर $421 की प्रॉफिट हो रहे और उसके साथ 60,000 से अगेन बाई की पोजीशन ली है और अभी इसको भी होल्ड किया है, क्योंकि मेरा जो मेनली टारगेट है तो मेरा टारगेट 67,000 है। तो इंशाल्लाह उधर ही तक मैं इसी ट्रेड को होल्ड करूंगा और इसी से ज़बरदस्त बेहतरीन प्रॉफिट बनाऊंगा।
तो आप लोग भी इसी तरीके से मार्केट के अंदर पहली स्ट्रेटजी देख सकते हो, और देखने के बाद जब उधर से प्रॉपर रिवर्सल मिल जाता है फिर आराम से अपनी ट्रेड ले सकते हो और फिर अपनी टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। तो फिर आप भी इसी तरीके की ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रॉफिट बनाओगे।